class 11th. Welcome back to lecture number 2 of permutations and combinations. This is Sana Khan, your mathematics master teacher. और basically आज हम करने वाले हैं one of the toughest chapter of class 11th को खत्म खल्लास, ठीक है. इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत बढ़िया से. सारे एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया भी मिल जाए कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में. ऑलराइट, सो गेट सेट रेडी टू कंप्लीट permutations and combinations. Now I hope कि आपने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी देख लिया है. नहीं देखा है तो अभी जाइए और लेक्चर 1 देख के आइए, क्योंकि बेसिक्स उसी में पढ़ाए गए हैं. अबाउट काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट, ये सब बेसिक हम वहां पे कवर कर चुके हैं, ठीक है. Now as you guys know, the syllabus of this chapter is basically fundamental principles of counting, जिसमें एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल सीखते हैं हम. फैक्टोरियल ऑफ n ऑफ एनी नंबर, जिसका यूज हम करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकालने में. Then we will learn about derivations of the formulas of permutations and combinations and their simple applications. All right. Now, already हमने फर्स्ट 3 टॉपिक्स, सो बेसिकली फर्स्ट 2 टॉपिक्स कर लिया था और परम्यूटेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था. आज हम शुरुआत करेंगे परम्यूटेशन के मल्टीपल फॉर्मूलेज के साथ, विच बेसिकली आर यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस. देन वी विल लर्न अबाउट कॉम्बिनेशंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड C, ठीक है. अब P और C के बीच में डिफरेंस क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लेक्चर 1 में हो चुकी हैं, तो कृपया उसको पहले देख लें. अगर नहीं भी देखा है तो चलो कोई ना, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस ये होता है कि दोनों ही आपके अरेंजमेंट्स के बारे में बात करते हैं, बट परम्यूटेशन में जो है ना, अरेंजमेंट का ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है. सो ऐसे सिचुएशंस में बेसिकली सिर्फ कॉम्बिनेशंस देखा जाता है, और जहाँ पे कॉम्बिनेशन का ऑर्डर भी मैटर करता है वहां हम परम्यूटेशंस देखते हैं. ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर कर लिया था. अब आज की शुरुआत करते हैं हम परम्यूटेशंस के कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज एंड एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ, विच आर बेसिकली अगेन यूज्ड कि आपके रियल लाइफ में आप कहाँ कहाँ इनको अप्लाई कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. नाउ सपोज वी वांट टू कैलकुलेट परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेटर्स, डिजिट्स, जहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं. इनका परम्यूटेशन कैसे निकाला जाता है? वेल, एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए आपके पास है वॉवेल्स, ठीक है. इन वॉवेल्स में से आपको सेलेक्ट करने हैं 2 वॉवेल. तो सेलेक्ट करने के कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? तो वी विल सिंपली से दैट we are selecting 2 vowels out of 5 vowels. So number of possible selections, arrangements are basically, अगर मैं 2 ही वॉवेल सेलेक्ट कर रही हूँ तो पहले वॉवेल को सेलेक्ट करने के 5 चांसेस होंगे, दूसरे वॉवेल को सेलेक्ट करने के सिर्फ 4 तरीके होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ रिपीटेशन नहीं होता है. All the objects are distinct, so we are doing like this. Now what if I have a letter, for example, madam, ठीक है. अब इस लेटर की अगर मैं बात करूं तो जब मैं इसमें पॉसिबल अरेंजमेंट्स देख रही हूं, तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स कैन बी M A A D M, right, or it can be M M A A D. Now how I distinct कि ये वाला A और ये वाला A सेम है या डिफरेंट है? मान लो मैं रेड बॉल की बात कर रही हूँ, ठीक है. ये दोनों रेड बॉल आर बेसिकली वेरी वेरी आइडेंटिकल, दे आर वेरी वेरी आइडेंटिकल, ठीक है. वो आप उनमें फर्क नहीं पता लगा पाते हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ऐसा बोलेंगे हम, है ना. तो हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन की, जहां पे ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है. सो इस सिचुएशन में परम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है. सो ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल हम नहीं ले सकते क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है. तो सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एब्सोल्युटली डिस्टिंक्ट हैं, उनका अरेंजमेंट अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग r एट अ टाइम. मतलब 5 वॉवेल में से सिर्फ 2 वॉवेल अगर सेलेक्ट करने हैं तो उसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं
n into n minus 1 into n minus 2 and so on till n minus r plus 1 and this is denoted as NPR, जिसे हम कहते हैं परम्यूटेशन कैलकुलेट करना फॉर r डिस्टिंक्ट n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से जब हम r ऑब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, चूजिंग 2 out of 5 वॉवेल्स, है ना, सारे वॉवेल्स डिफरेंट होते हैं, उसमें से आपको 2 चूज करने हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल, चूजिंग 4 digit लॉक फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 से आपको 4 डिजिट का लॉक बनाना है। तो इस टाइप के एग्जांपल्स में आप परम्यूटेशन कैलकुलेट करते हैं और परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टिल n माइनस r प्लस 1। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये फॉर्मूला तो बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, मतलब हर बार हम इतना लंबा काम करेंगे क्या, n इंटू n माइनस 1, नहीं, इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है। सो परम्यूटेशन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला डिफाइन किया गया है, NPR is basically n factorial upon n minus r factorial. So suppose you are selecting, you are sorry C नहीं P, परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं। सपोज आप 2 वॉवेल सेलेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ 5 वॉवेल, सो हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल, 5 factorial upon 5 minus 2 factorial. So it will become 5 factorial upon 3 factorial. 5 factorial क्या होता है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और 3 factorial होता है 3 into 2 into 1, कैंसिल, बचा 5 into 4, सो आपका आंसर आ जाएगा 5 into 4 20, ठीक है। सो बेसिकली परम्यूटेशन फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, जहां पे n क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट्स, एंड r क्या है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, यानी जितने ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए उतने, वो हो गए r। ऑलराइट, ना सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं। How many 3-digit numbers can be formed using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? कोई भी डिजिट अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो। अब ये परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है। परम्यूटेशन का प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है ना। आप 193 लिखो या 391 लिखो, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग नंबर बनेंगे। 193 और 391 सेम थोड़ी होते हैं, ऑर्डर मैटर करता है ना। तो परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट हुआ। अब तीनों डिजिट को फिल करना है, सो हियर n इज व्हाट, 1 to 9, हाउ मेनी डिजिट्स, टोटल 9 डिजिट्स। r इज व्हाट, टोटल 3 डिजिट, टोटल 9 में से सिर्फ 3 डिजिट हमें चूज करने हैं। सो देयरफॉर NPR will be 9p3, which is 9 factorial upon 9 minus 3 factorial. 9 factorial को हम लिख सकते हैं 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 9 minus 3 क्या होता है, 6 factorial। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 9 into 8 into 7। कैलकुलेट कर लो, 9 8 is 72, 72 into 7, 7 is 14, 49, 504। तो आ गया आपका आंसर 504। दिस इज कितने 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, 504 नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं हम फ्रॉम 1 to 9 यूजिंग 3 डिजिट्स। सो समझ में आ गया ये परम्यूटेशन का प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इसमें हमारा ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो ये हो गया जब हमारे ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। Now what if the objects are not distinct? Sorry, headline थोड़ी सी गलत हो गई यहाँ पे। My theorem number 2 says that कि what if I am taking permutations of n different objects taking r at a time where repetition is allowed। यहाँ पे distinct की बात नहीं कर रहे हैं, चलो distinct की बात करें, बट हम ये बात कर रहे हैं repetition allowed। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल देखा नो डिजिट इज रिपीटेड लिखा था, मतलब 199 जैसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बट व्हाट इफ रिपीटेशन इज अलाउड, व्हाट इफ आई से दैट कि टेक
3 digits from 1 to 9 where repetition is allowed. अब मैंने सेम एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अब रिपीटेशन जो है वो अलाउ कर रही हूँ मैं. पहले मैंने रिपीटेशन अलाउ नहीं किया था, पर अब मैं अलाउ कर रही हूँ. तो अब मेरा फॉर्मूला जो है वो NPR नहीं रहेगा, इट विल बिकम n to the power of r. So now my total 3 digit numbers will be how many? n to the power of r. n क्या है? 9. 9 में से सिर्फ 3 डिजिट हमें लेने हैं, यानी 9 into 9 into 9. 9 9 is 81. 81 into 9 is 729. So we get 729 digits. So अब आप देख सकते हैं, obviously जब आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो सिर्फ 504 नंबर आप बना सकते थे, लेकिन जैसे उन्होंने रिपीटेशन अलाउ कर दिया, यानी 111, 222, 299, 288 ऐसे नंबर उसने अलाउ कर दिए, वैसे ही आपको नंबर ऑफ डिजिट्स भी ज्यादा बनेंगे, राइट? सो व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड देन योर फॉर्मूला बिकम्स n to the power of r when all objects are distinct. जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं तो, ठीक है. अब आते हैं हम what will happen when the objects are not distinct. For example, take 2 letters from, मेरे नाम को ले लेते हैं, from सना खान, ठीक है. तो आपको 2 लेटर्स लेने हैं यहाँ पे, but if you observe there are some repetitions. Okay, so we have 2n, we have 3a, anything else? No, ठीक है. तो ये तो रिपीट हो रहा है, तो अब हमारे परम्यूटेशन का फॉर्मूला अभी भी NPR रहेगा क्या? अगर मुझे 2 लेटर्स लेने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8. So if I want to select 2 letters, select 2 letters, क्या मेरा फॉर्मूला रहेगा 8p2, 8 लेटर में से 2 लेटर सेलेक्ट करना? No, my formula will change and it will become when there are n objects where p objects are of same kind and rest all are different, then the formula is n factorial upon p factorial. Okay, so जब आप permutations निकाल रहे हो n distinct objects का, then you have to divide it by p factorial. Clear to everybody? For example, अगर मुझे सना नाम सिर्फ अगर मैं SANA से 2 लेटर्स चूज करना चाहूँ तो व्हाट विल बी? सो बेसिकली आई हैव 8 नहीं, अब तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा ना. सो आई हैव 4 फैक्टोरियल टोटल नंबर्स, बट आउट ऑफ 4 फैक्टोरियल्स 2 फैक्टोरियल्स आर बेसिकली सेम बिकॉज ए जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से मैं उसको डिवाइड कर दूंगी. नाउ व्हाट इफ और ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, जैसे इससे पहले हमने देखा था 3 A's एंड 2 N's, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जस्ट डिवाइड n फैक्टोरियल विथ व्हाटएवर इज रिपीटिंग. सो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 8 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 3 बार A रिपीट हो रहा है, 2 बार N रिपीट हो रहा है, तो आई विल डिवाइड इट बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. Clear to everybody? How do we calculate permutations when the objects are not distinct? कोई लेटर अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं? ओके, सो जितने भी लेटर आपके रिपीट हो रहे हैं, मान लो M रिपीट हो रहा है, N रिपीट हो रहा है, O रिपीट हो रहा है, तो जितने बार भी रिपीट हो रहा है ना वो आप डिनोमिनेटर में डाल दो. 3 बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, 4 बार रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल. ऑल राइट, ओके. Here is an NCERT example to prove the concept. Find the number of permutations of the letters of the word Allahabad. Total कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल 9 लेटर्स हैं. So 9 फैक्टोरियल, बट इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? जो रिपीट हो रहा है पहले उसको देख लेते हैं. A 4A. Anything else? L 2L. देन HBD डिफरेंट है, हैप्पी बर्थडे कर दिया हमने, तो जस्ट डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. सो योर आंसर इज 9 into 8 into 7 into 6 into 5
into 4 factorial upon 4 factorial into 2 factorial. 2 factorial क्या होता है? 2 into 1. 4 factorial cancel. 2 4s are 8. So we will simply get 9 into 4 into 7 into 6 into 5. इसको simplify कर लेना, आंसर आ जाएगा. Okay, so question number 1 NCERT exercise 6.3 का question number 4 है. Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if no digit is repeated, and how many of these will be even numbers. देखो, उसने बोला कि 5 नंबर्स में से 4 आपको सेलेक्ट करने हैं, 4-digit नंबर्स फॉर्म करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है. ठीक है. नाउ परम्यूटेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, क्या करेंगे? वेल डेफिनेटली परम्यूटेशन करेंगे, क्योंकि नंबर्स का ऑर्डर मैटर करता है. कि आप 1 2 3 4 लिखो या 3 2 1 4 लिखो, मैटर करता है. सो डेफिनेटली इट्स अ परम्यूटेशन प्रॉब्लम. सो 4-digit numbers that can be formed are 5p4, यानी कि 5 factorial upon 5 minus 4 factorial. ठीक है. So this is 5 factorial upon 1 factorial, which is 1. So it will be basically 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है. अब 5 4s are 20, 23 are 60, 62s are 120. So 120 4-digit numbers बन सकते हैं. Now they are asking how many of these will be even. So a number will be even if it has what? जब उसके यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीपल होता है, तो इफ इट हैज 2 और 4 इन द यूनिट डिजिट, है ना, या तो 2 होगा या तो 4 होगा उसके यूनिट डिजिट में. अब आउट ऑफ 120 ऐसे कितने नंबर्स होंगे? तो बेसिकली 2 and 4 कंस्टिट्यूट 2/5 ऑफ द नंबर्स, है ना. 2/5 होंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट में या 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा. तो 2 आउट ऑफ 5 टाइम्स ऐसा होगा कि वो इवन नंबर होगा. तो देयरफॉर इवन नंबर्स कितने हुए? इवन नंबर्स आर 2/5 ऑफ 120. सो 5 2s are 10, 5 4s are 20, 4 2s are 8, 2 2s are 4. 48 even numbers are possible. ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है. Next question. If find r if 5pr is equal to 2 to the power 2 into 6pr minus 1. That is the question. ठीक है. यानी कि 5pr जो है वो 2 times of 6pr minus 1 है. फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. 5pr क्या होगा? 5 factorial upon 5 minus r factorial. This is 2 times of 6 factorial upon 6 minus r minus 1. So minus of minus 1 plus 1. So 6 minus r plus 1. है ना? Yeah. Factorial. So let's transform this to this side. So we get 7 minus r factorial upon 5 minus r factorial is equal to 6 factorial upon 5 factorial into 2. Now 7 minus r factorial को हम क्या लिख सकते हैं? We can write it as 7 minus r into 6 minus r into 5 minus r factorial divided by 5 minus r factorial is equal to 6 into 5 factorial upon 5 factorial into 2. So we ultimately get, देखो 5 minus r cancel, 5 factorial cancel. So we don't have space. So यहाँ लिख देती हूँ मैं. We will get 7 minus r into 6 minus r is equal to 6 2s are 12. 7 6s are 42, 6r, 7r and r square is equal to 12. इसको simplify करते हैं. We get r square and 13r and 42 minus 12 is 30. So minus 30 is equal to 0.
अब r के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे, सो वी गेट r स्क्वायर प्लस 15r minus 2r minus 30 is equal to 0. So r common r plus 15 minus 2 common r plus 15 is equal to 0. So this implies that r is equal to minus 15 और r is equal to 2, है ना? Correct. 7 minus r 6 to 13 12. Now r की वैल्यू -15 हो सकती है? नहीं. सिलेक्शन -15 ऑब्जेक्ट्स का कैसे करेंगे? r की वैल्यू 2 हो सकती है? Yes. So my right answer is r is equal to 2. All right. Next question. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if word starts with P and end with an S? Well, हमने P और S को फिक्स कर दिया है, तो उसके हमें परम्यूटेशंस और अरेंजमेंट्स के बारे में सोचना ही नहीं है, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं. अब हमारे पास बचा क्या वो देखते हैं. ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स आर रिमेनिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 लेटर्स आर रिमेनिंग और हमें परम्यूटेशंस निकालना है 10 आउट ऑफ 10 लेटर्स का. तो बेसिकली out of 10 letters we want arrangement of all the 10 letters. क्या ये करेक्ट है? ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है. बट क्या इसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा है या फिर सारे डिस्टिंक्ट हैं? सो वी नोटिस दैट वी हैव 2 T's. Is there any other letter that is repeating? I don't think so. E R M U A I O N रिपीट नहीं हो रहा है. सो 10 आउट लाइक वी आर टेकिंग 10 लेटर्स आउट ऑफ 10 लेटर्स, उनका हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, बट इसको हम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे. व्हाई डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल? बिकॉज 2 T's आर रिपीटिंग, और जब भी रिपीट करते हैं तो हम डिवाइड बाय p फैक्टोरियल करते हैं. तो हमारा आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 10 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. So this is 10 factorial upon 2 factorial basically, क्योंकि 10 minus 10 हो गया 0, 0 factorial होता है 1, not 0. ठीक है. Now 10 factorial divided by 2 factorial will be 10 9 8 7 6 5 4 3 and 2, which will be divided by 2. ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली दिस इज योर आंसर. मल्टीप्लाई खुद कर लेना प्लीज. ठीक है, इट्स इजी, यू कैन डू इट. सो प्लीज मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर. ओके, नाउ क्योंकि हमने P और S को फिक्स कर दिया है, प्लीज रिमेंबर कि आपको उनको काउंट ही नहीं करना है. दे आर नॉट कंसिडर्ड इन द अरेंजमेंट. क्लियर है सबको? नेक्स्ट, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर. इसका हमें अरेंजमेंट निकालना है. सबसे पहले आप ये देखो, आपके पास कितने वॉवेल्स हैं यहाँ? E U A I O, पांचों वॉवेल्स हैं परम्यूटेशन वाले लेटर में. बेसिकली ऑल 5 वॉवेल्स आर देयर. ठीक है, रिमेनिंग कितने बचे? सो देयर वर 12 माइनस 5, सो 7 कॉन्सोनेंट्स हो गए हमारे पास, है ना. तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्सोनेंट्स. जो रिमेनिंग लेटर्स हैं P R M T N S, है ना. ऑफ कोर्स इसमें T 2 बार रिपीट हो रहा है, तो टोटल 7 है. एक बार और T को लिख लो. चलो, 7 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास. ठीक है, अब मुझे इसका परम्यूटेशन निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है कि वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर. तो बेसिकली इसका फंडा समझो, ये बहुत जरूरी है इसको समझना, कि जो आपके पास 7 अदर लेटर्स हैं उनका कोई भी अरेंजमेंट यूं यूं आगे पीछे हो सकता है, बट इसका अरेंजमेंट अंदर में नहीं बदल सकता. इसका इटसेल्फ पोजीशन तो चेंज हो सकता है. उसने बोला वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, पर वॉवेल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? वॉवेल को तो हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं इन सारे कॉन्सोनेंट्स के बीच में. तो इसको हम बेसिकली क्या करेंगे? वी विल कंसिडर इट एज सिंगल लेटर. ठीक है, तो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हो गए? टोटल लेटर्स हो गए हमारे पास 8. क्यों?
7 कॉन्सोनेंट्स थे और उसके अलावा एक पूरा पैकेज है वॉवेल का, वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कुछ भी हो सकता है, पर वो पूरा पैकेज की तरह आएगा, तो उसको हमने एक लेटर की तरह कंसिडर कर लिया, ठीक है। नाउ देयर आर टू थिंग्स विच वी हैव टू डू, व्हाट आर दे? तो हमारा आंसर होगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बनेंगे हमारा, आउट ऑफ 8 लेटर्स वी आर पिकिंग ऑल द 8 लेटर्स, जिसमें से 2 बार टी रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगी, है ना, 2t के वजह से मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। एंड साथ ही में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू का पोजीशन, देखो पैकेज का पोजीशन तो नहीं बदल रहा है, पर पैकेज के अंदर जो लेटर्स हैं उनका पोजीशन तो बदल सकता है, ए फर्स्ट हो सकता है, यू पीछे जा सकता है, आई आगे आ सकता है, इनका आपस में तो पोजीशन बदल सकता है ना, और इनके आपस में पोजीशन बदलने की क्या होगी, परम्यूटेशन 5 फैक्टोरियल, राइट। फर्स्ट लेटर पे या तो ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, सेकंड में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, so 5 factorial ways are there in which they can change among themselves, right? So basically we have here, my answer is now 8 factorial upon 2 factorial into 5 factorial. So once you solve this you will get your answer, ठीक है। सॉल्व आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आपने इससे पहले निकाला ही है, तो उसको 120 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। Alright, so this was about how do we calculate permutations of the arrangements. Now let's learn about combinations possible for arranging anything. See, combination की हमें जरूरत कब पड़ती है? For example, there are 12 persons in a meeting and each shake hand with all the others. How do we determine the number of handshakes? ये बहुत ही फेमस क्लासिक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। हमेशा जैसे किसी को बहुत स्मार्ट बनना होता है ना, तो वो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि अच्छा बताओ, एक रूम में 12 लोग हैं और सबको हैंडशेक करने हैं, तो टोटल कितने हैंडशेक हुए? नाउ क्या यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है? दैट इज अवर मेन क्वेश्चन, है ना। तो मान लो कि हमारे पास 12 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन, ठीक है। तो ए ने जो है वो ए के साथ हैंडशेक तो करेगा नहीं, है ना, या तो बी के साथ करेगा, बी जो है वो ए के साथ करेगा, सी बी के साथ करेगा, या फिर बी डी के साथ करेगा, या फिर क्या, वो सबके साथ तो हैंडशेक करना ही है उनको। बट यहाँ पे वी क्लियरली सी दैट ऑर्डर डजंट मैटर। हाउ कम? हाउ कम? ऑर्डर इसलिए मैटर नहीं करता कि ए जो है वो बी के साथ हैंडशेक करे या फिर बी जो है वो ए के साथ हैंडशेक करे, दिस इज काउंटेड वंस ओनली, एक ही बार काउंट किया जाएगा, ठीक है। ए ने बी से हैंडशेक किया, बी ने ए से हैंडशेक किया, अरे बात तो एक ही हैंडशेक की हुई ना, मतलब दोनों जब हाथ मिला रहे हैं उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे ना, 2 बार कैसे काउंट करें? ऐसे थोड़ी कि ए ने वो विराट कोहली ने धोनी को बोला कि आइए हम हैंडशेक करते हैं, उसके बाद धोनी ने बोला आइए हम दोबारा हैंडशेक करते हैं, विराट बोलेगा क्यों, अभी तो किया था, क्या हो गया? तो इट्स लाइक ऑर्डर डज नॉट मैटर, हैंडशेक करना जरूरी होता है, तो दे डू इट वंस, राइट। सो कॉम्बिनेशन का ये हुआ एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। सिमिलरली मान लो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में 7 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीज पेयर ऑफ पॉइंट्स? तो हम बोलेंगे ए और बी को ज्वाइन कर दो, कॉर्ड बन जाएगा। तो एक बात बताओ, ए बी कॉर्ड एंड बी ए कॉर्ड, आर दे सेम? आर दे सेम कॉर्ड? क्या हम सेम कॉर्ड की बात कर रहे हैं, सेम इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसी डिफरेंट पर्सन की? वेल एब्सोल्युटली सेम, द आंसर इज यस। कि ए बी कॉर्ड बोलो या बी ए कॉर्ड बोलो, उसी कॉर्ड की बात चल रही है जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है। तो क्या इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है? नहीं, ए और बी को ज्वाइन करने से एक कॉर्ड बन रहा है, 2 कॉर्ड नहीं बन रहे हैं, राइट। So again this is an example of combinations rather than permutation. So understood कि हम combination कब use करते हैं? So combination is used for finding combinations of n different objects taken r at a time and the formula is NCR, ठीक है।
NCR हम तब करते हैं when R objects को हम select कर रहे हैं from N objects and the order does not matter. The order does not matter. So when we are basically suppose selecting कि हमने कितने मान लेते हैं कि हमने एक बोल ले लिया, ठीक है, या अभी जो इससे पहले एग्जांपल लिया था हमने 7 पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, आउट ऑफ द 7 पॉइंट्स आई एम बेसिकली सेलेक्टिंग ऑल द 7 पॉइंट्स, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दैट्स द क्वेश्चन, राइट? सो हाउ डू वी फाइंड दैट? देयर इज अ फॉर्मूला फॉर इट. होमवर्क केम बिफोर इट. अच्छा, ओके, सॉरी, यहीं पे बता देती हूँ. तो बेसिकली NCR is selecting R objects from N objects and the formula is N factorial upon N minus R factorial. बोलोगे मैम ये तो बिल्कुल P factorial जैसा दिख रहा है. हाँ जी, बस इसमें आपको R factorial से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? सो क्लियरली अगर इस फॉर्मूले को आप देखें ध्यान से, सो NCR और NPR में कोई रिलेशन पता चल रहा है क्या? वेल पता तो चल रहा होगा कि NCR में अगर मैं R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे NPR ही मिल जाता है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट NPR, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन R at a time. All right. So before moving on, quickly solve this homework question. Pause the video, solve the homework question और comment करिए इसके आंसर को फटाफट, and I will see who is answering it correctly. ठीक है, चलिए अब देखते हैं permutations and combinations के बीच के relationships का and some more shortcut formulas. First of all, just now we have seen NPR is equal to NCR into R factorial. ऐसा कैसे हुआ? Well, NPR basically होता है N factorial upon P नहीं, N माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, और NCR होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं आर फैक्टोरियल से, सो दे गेट कैंसल्ड आउट एंड वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट NPR और NCR के बीच में ये होता है रिलेशनशिप, ठीक है? Next formula is when you are calculating NCR plus NCR minus 1, it is always equal to N plus 1 CR. For example, ठीक है, अगर आपको कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है जिसमें आपके पास है 7 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और आप कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो किसका? 7 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का या फिर 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, और दोनों को ऐड कर रहे हो, तो क्या आएगा? बेसिकली इट विल बी N plus 1 CR. चलो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखते हैं, आइडिया लग जाएगा. NCR का वैल्यू क्या होता है? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल प्लस N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R प्लस 1, क्योंकि R माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल इंटू R माइनस 1 factorial. So what do you get when you simplify this? सबसे पहले LCM में हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? So first of all, N minus R plus 1 can be written as N factorial upon N minus R factorial into R factorial plus N factorial upon N minus R plus 1 को I can write as N minus R plus 1 into N minus R factorial into R minus 1 को हम R minus 1 रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ पे R factorial को हम लिख देते हैं R into R minus 1 factorial. सब्ट्रैक्ट होते जाता है ना जब हम फैक्टोरियल को एक्सपैंड करते हैं तो. Now we have something in common, N factorial upon N minus R factorial and R minus 1 factorial. ये कॉमन ले लिया, so we get 1 upon R plus 1 upon N minus R plus 1. So once we take the LCM, we get N minus R plus 1, है ना, N minus R plus 1 plus
r. So r cancel, n plus 1 upon r into n minus r plus 1. So no more space. Let me expand it over here. Okay, so now we get n factorial into n plus 1 upon r minus 1 factorial into r into n minus r plus 1, right? Now n factorial into n plus 1 क्या होता है? This is nothing but n plus 1 factorial divided by. अब अगर मैं अपने राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करूं तो व्हाट डू आई गेट? राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करने से मुझे मिलता है n plus 1 factorial अपॉन n plus 1 minus r factorial, right, into r factorial, right? Now here also r minus 1 and n plus 1 minus r, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे then also we get the same thing on the right hand side, right? So here comes left hand side is equal to right hand side, hence proved that this formula is true. ठीक है, अब ये फॉर्मूले का प्रूफ आपके सिलेबस में है नहीं तो मैंने आपको मतलब एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपके एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, ठीक है? All right, some more important formulas that you have to remember and will be used at some places, ठीक है? So just now we have seen that NPR is equal to NCR into R factorial, right? So NCR is basically n factorial upon R factorial into n minus R factorial. Fine. Now from this we understand that जब हमें n out of n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, यानी कि जब मुझे सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट, यानी r is equal to n, then what will happen? It will be n factorial upon n factorial into 0 factorial. 0 factorial is 1 and n cancel, so आंसर आएगा 1. यानी कि अगर 5c5 कैलकुलेट करना है तो आंसर क्या आएगा? 1. So remember this. Next, nc0 is always equal to 1. कैसे? nc0 क्या होगा? n factorial upon n minus 0 factorial into 0 factorial. So this is n factorial upon n factorial. What is it? 1. So nc0 is also equal to 1. यानी 5c0 भी 1 होगा, जैसे कि 5c5 1 होता है. All right. Next is n minus r is equal to ncr. ये बहुत important rule है, यानी कि अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो 5c2 it will be equal to 5c3. वैसे ही 7c2 will be equal to 7c5. So n minus r is equal to ncr. यानी कि like जब भी आप n से सब्ट्रैक्ट करते हो गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, then it is similar to finding combination of those given number of objects. All right, understood? एग्जाम्पल देख के क्लियर हो गया होगा. So this is another very important rule जो आगे क्वेश्चन में भी आपके काम आने वाला है. Now from the above relation, एक चीज तो क्लियर हो गई. क्लियर, इसी रिलेशन से हमने ये रिलेशन डिफाइन किया. व्हाट? कि सपोज हम बोल रहे हैं NCA is equal to NCB. तो ऐसा कब पॉसिबल है? अभी हमने देखा है ना कि ऐसा तभी पॉसिबल है when A and B are basically parts of N, यानी कि A plus B is equal to N or A is equal to B. So one of the situation is possible. NCA will be equal to NCB only if A is equal to B or A plus B is equal to A. These two rules are very important. इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है? ओके, चलिए आप कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नंबर 1, a committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways this can be done and how many of these committees would consist of 1 man and 2 women? Now, क्या ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है? वेल, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. कैसे पता? उस क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल 5 लोग हैं आपके पास, जिसमें से आपको 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? क्या क्वेश्चन में ऐसा बोला कि पहला सिलेक्शन मैन का होना चाहिए, फिर वुमेन का, फिर मैन का?
या फिर विमेन मैन वुमेन, या फिर विमेन विमेन मैन? कैसा कुछ बोला कि ऑर्डर मैटर करता है कि इतने आदमी, इतनी फीमेल्स इस नंबर पे होनी चाहिए? नहीं, ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा, हमें तो बस 5 लोगों में से 3 लोग सेलेक्ट करने हैं. तो दिस इज अ combination problem. So only 3 person has to be selected from a group of 2 men and 3 women. So in how many ways this can be done? So total combinations are basically 5C3. total कितने लोग हैं? 2 men and 3 women, total 5 people, 5 लोग हैं. तो 5C3 हो गया. 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. So what will be the value? 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 2. ये cancel, 2 2s are 4, 5 2s are 10. So answer आ गए total 10 combinations are there. ठीक है. Next they are asking, ये समझ में आ गया ना, सिंप्लीफाई किया 10 आ गया, टोटल 10 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. अगला सवाल पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन. अब इससे पहले हमने टोटल कॉम्बिनेशंस तो कैलकुलेट कर लिए, बट ऐसे पर्टिकुलरली कितने कॉम्बिनेशंस होंगे जिसमें 1 मैन होना चाहिए एंड 2 वुमेन होने चाहिए? इसके लिए हम सेपरेट कॉम्बिनेशंस निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मतलब selecting 1 out of 2 men multiplied with selecting 2 out of 3 women. What will that be? 1 out of 2 men को select करने की क्या होती है combinations possible? 2C1. और 2 out of 3 women की 3C2. multiply कर दो. 2 factorial upon 1 factorial into 1 factorial. 3 factorial upon 2 factorial into 1 factorial. So this is basically 2 into 3. Total 6 committees possible. कितनी committees बनेंगी? Total 6 ऐसी committees हैं जिसमें 1 man and 2 women हो सकते हैं. Understood? Alright. Very similar question so that you understand the concept even better. Question ने बोला what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? Simple है. Selecting 4 out of 52 cards is basically 52C4. है ना? क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा. पहले किंग है, पहले एस है, पहले क्वीन है, ऐसा लिखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं लिखा है. ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा. क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कि ऑर्डर मैटर कर रहा है. सो 52C4 हो गया. 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 4 फैक्टोरियल into 4 factorial. So this is basically 52 factorial upon 48 factorial into 4 factorial. So 4 factorial is 4 3s are 12, 12 2s are 24. So you can write it like this. 4 3 2 1. Now 52 factorial ko we can write as 52, 51, 50, 49 and 48 factorial divided by 48 factorial into 4 into 3 into 2 into 1. 48 cancel and we have 4 1s are 4, 4 3s are 12. Anything else getting cancelled? 2 25s are 50 and yeah, 3 1s are 3, 3 7s are 21. So ultimately my answer is coming, आंसर आ रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 13 into 17 into 25 into 49. This is your answer. Please calculate and let me know in the comment section कितना आया वैल्यू. ठीक है. So ये हो गया आपका आंसर. बट अभी कहानी मेरी बाकी है बेद दोस्त. How many of these 2 are red cards and 2 are black cards? ये जो अभी आपने 52C4 से कॉम्बिनेशंस निकाले हैं ना, इसमें से ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हैं जिसमें 2 रेड कार्ड्स होंगे और 2 ब्लैक कार्ड्स होंगे? इसके निकालते हैं हम अगेन कॉम्बिनेशन. 2 out of 26 black cards into 2 out of 26 रेड कार्ड. अब 26 कहाँ से आया? आई होप यू ऑल नो
कि 52 कार्ड्स में 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं. So we simply have 26C2 multiplied with 26C2. So it is 26 factorial upon 24 factorial into 2 factorial, 26 factorial upon 24 factorial into 2 factorial. Calculate it. So 26 factorial is basically 26 into 25 into 24 factorial, जो cancel हो जाएगा. Again 26 into 25 upon 24 जो cancel हो जाएगा upon 2 into 2. ये है आपका आंसर. Please calculate yourself. All right. Simply multiply करना है. I'm sure you can do it. Okay, now moving on. Homework question for all of you. Comment the answer quickly. What will be NCN minus 1 plus NCN minus 2? मैंने डेरिवेशन करके दिखाया था ना कैसे हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं, वैसा पूरा डेरिवेशन करो. चलो, और थोड़ी मेहनत खुद भी करो एंड इसका कमेंट करके आंसर बताओ. ऑल राइट, चलो अब कॉम्बिनेशंस के ऊपर क्वेश्चंस बनाते हैं और कॉन्सेप्ट को और पुख्ता करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ठीक है, फर्स्ट 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1. NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2. बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहां पे बोल दिया NC8 इज इक्वल टू NC2. कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? सिंपली दे आर टेलिंग NCA इज इक्वल टू NCB. व्हाट इज A एंड B? वी नो द फॉर्मूला. देखो, या तो A इक्वल टू B होगा. This implies that 8 is equal to 2? Nope. या फिर A plus B is equal to N होगा. This implies that 2 plus 8 is equal to N. Is this possible? Yeah, this is absolutely possible. So this implies that A plus B is equal to N. This implies that 8 plus 2 is equal to N. So N is equal to 10. और जैसे ही 10 मिल गया तो अब NC2 निकालना आसान है. So NC2 is 10C2 and 10C2 is 10 factorial upon 8 factorial into 2 factorial. So 10, 9, 8, 8 and 2. 8 8 cancel, 2 5s are 10, 9 5s are 45. ये आ गया हमारा आंसर. All right, next question. 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n इफ दिस इज ट्रू. ये है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो कैसे सॉल्व करना है. 2nc3 का वैल्यू क्या होगा? 2nc3 इज 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ठीक है, नाउ वी आर बेसिकली डिवाइडिंग इट बाय n फैक्टोरियल upon n minus 3 factorial into 3 factorial. Yeah, equals to 12 is to 1. What we will get? अब देखो 3 factorial cancels. Next we get 2n factorial upon n factorial. ठीक है, and n minus 3 factorial upon 2n minus 3 factorial. Okay, so let's expand it to get the answer. Now 2n factorial को बहुत बच्चे क्या करते हैं? 2n factorial upon n factorial, n cancel, आंसर आ गया 2. ऐसा नहीं होता है, ऐसा कतई मत करना. ठीक है, 2n factorial can be written as 2n into 2n minus 1, माइनस करते जाते हैं, 2n minus 2, 2n minus 3, राइट? जगह नहीं बनेगी, लीव इट, नेक्स्ट पेज में करते हैं. चलो, so 2n factorial can be written as 2n into 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3. Okay, next is multiplied by n minus 3 factorial divided by n factorial को मैं क्या लिख सकती हूँ? n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial multiplied with 2n minus 3 factorial. कुछ कैंसिल हो रहा है? yes, तभी तो इतना एक्सपेंशन किया है. this and this cancel, this and this cancel,
इट इज इक्वल टू 12:1. अब सिंप्लीफाई कर देखो, n और n भी कैंसिल हो रहा है ना, और 2 1 ज़ 2, 2 6 ज़ 12 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है. और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, और नहीं हो रहा है. अब इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं. 2n minus 1 into 2n minus 2 is equal to 6 times of n minus 1 into n minus 2. Open the bracket quickly. 2n into 2n, 2 2 is a 4n square. 2n into 2, 4n minus 2n plus 2 is equal to n into n, 6n square. Then minus 2n minus n minus 3n, 6 3 is a 18n, and minus 1 into minus 2 is 2, 6 2 is a 12. थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ ताकि जल्दी आंसर आ जाए आपका, ठीक है. 4n और 2n हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी 4n 2n बन जाएंगे 6n. अब इसको सिंप्लीफाई कर दो और n का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में n का वैल्यू पूछा है. So once we simplify, we get 6n square minus 4n square, 18n plus 6n, and 12 minus 2. So 2n square, 12n plus 10 is equal to 0. Is equal to 0. Now we'll solve it. So we get 2 common ले लिया. So we get n square minus 6n plus 5 is equal to 0. So n square minus minus 5n minus n plus 5 is equal to 0. So n common, n minus 5 minus 1 common, n minus 5 is equal to 0. So n is equal to 5 और 1. ठीक है, n का वैल्यू क्या आ गया? n आ गया 5 और 1. अब दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी? वेल द राइट आंसर इज n cannot be equal to 1. I don't have space. Wait. ठीक है, now n cannot be equal to 1. क्यों क्यों सोचो, क्या 1 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो? नॉट पॉसिबल ना. 5c3 पॉसिबल है पर 1c3 पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल. सो n cannot be equal to 1, therefore n is equal to 5. That's your answer. ओके, सो ये लंबी कहानी आपको यहाँ तक पहुंचानी थी. एक्सपेंशन करने के बाद यू हैव टू बेसिकली एक्सपैंड द फैक्टोरियल्स टू रीच टू योर फाइनल आंसर. ठीक है, देखो पहले तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में फॉर्मूला रोल प्ले करता है, लेकिन बाद में सब कुछ फैक्टोरियल का रोल हो जाता है. ठीक है, next question. Find the number of ways of selecting 9 ball from 6 red ball, 5 white ball, 5 blue ball. In each selection consists of 3 balls of each color. How should we solve this? In this question, वो clearly बोल रहे हैं कि 3 red balls होनी चाहिए, 3 white balls होनी चाहिए, and 3 blue balls होनी चाहिए, और 3 plus 3 plus 3 total 9 balls select करनी है. सिंपल. सो कैसे सेलेक्ट करेंगे? 3 रेड बॉल्स को सेलेक्ट करने का कॉम्बिनेशन हुआ 6c3. व्हाइट बॉल्स के लिए 5c3. ब्लू बॉल कितने हैं? 5c3. आ गया आंसर. 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. Simplify this. 6 into 5 into 4 upon 3 into 2. Again, 5 into 4 upon 2 and 5 into 4 upon 2. Solve करिए. 3 2s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4. So we have here basically 5 4s are 20, 20 into 5, 100, 100 into 2, 200, 200 into 5, 1000, 1000 into 2, 2000. So there are 2000 number of ways of selecting 9 balls. That's your answer. All right, next question. 6.4 exercise का question number 7. ये थोड़ा interesting है. In how many ways can one select a cricket team of 11 players from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers?
पूरी कहानी को समझो। टोटल 17 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 5 जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं। रिमेनिंग कितने हुए? 12 बैट्समैन, फील्डर, ठीक है, तो वो हो गए आपके रिमेनिंग प्लेयर्स हो गए। नाउ दे आर सेइंग 5 में से आप सिर्फ 4 बॉलर्स ले सकते हो और 12 में से कितने प्लेयर ले सकते हो? वेल, क्रिकेट टीम 11 प्लेयर्स की होती है। 11 minus 4 is 7, सो टोटल 7 बैट्समैन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन बनेगा 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर को सेलेक्ट करना और 7 बैट्समैन में से 7 नहीं, 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन को सेलेक्ट करना। दीज आर द बॉलर्स, दीज आर द बैट्समैन, ठीक है। नाउ जस्ट कैलकुलेट 5 factorial upon 4 factorial into 1 factorial, 12 factorial upon 7 factorial into 5 factorial, है ना? So you have 5 factorial cancel, and it will be 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 4, 3, 2, 1 into 7 factorial. This gets cancelled. बाकी आप simplify कर लो. 4 2s are 8, 3 3s are 9. So my answer is coming 12 into 11 into 10 into 3. So 12 into 11 is 12, 12, 132 into 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 1 is 3. So your answer is 3960 ways of selecting a team. Can you guys imagine कितना प्रेशर होता होगा किसी टीम को क्रिएट करने में? सिर्फ 17 लोगों में से अगर आपको 11 लोगों को चूज करना है तो देयर आर 3960 वेज टू डू इट. ओ माय गॉड, एक क्रिकेट टीम को चूज करने में इतना दिमाग लगाना पड़ता है, सोच लो. ऑल राइट गाइज, सो देखा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे रियल लाइफ में ना हम हर रोज कर रहे होते हैं, ठीक है, बस हमें रियलाइज ही नहीं होता कि ये पीसी कर रहे हैं हम, राइट. नाउ आई होप कि ये टफ चैप्टर आपके लिए सुपर डुपर इजी पीजी बन चुका है और आप हर क्वेश्चन यू लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. नाउ लेट्स फटाफट से समराइज व्हाट डिड वी लर्न टुडे. सो हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डिफरेंस सीखा, कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस के फॉर्मूले देखे, उनके बीच का रिलेशनशिप देखा एंड उनके फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देख लिया, ठीक है. नाउ What did we learn in this chapter? सारे माइंड मैप्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर आपका इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो एडिशन रूल लगता है, अगर इवेंट डिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. फैक्टोरियल नोटेशन इज बेसिकली n फैक्टोरियल इज n into n minus 1 into n minus 2 and so on till 1. नेक्स्ट, परम्यूटेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, यानी जहां ऑर्डर मैटर करता है. परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR which is n factorial upon n minus r factorial. नाउ कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीट हो रहा है, तो वी विल डिवाइड इट बाय दोज नंबर ऑफ रिपीटेशन. 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हम डिवाइड करते हैं जब 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है. कॉम्बिनेशंस are used when the object order does not matter. NCR is basically n factorial upon n minus r factorial into r factorial, which is nothing but NPR upon r factorial. All right, and these are some important formulas related to combinations of objects, which are basically shortcuts for solving some questions. Okay guys, so that's all for the day. आई होप कि ये चैप्टर आपके लिए सुपर आसान बन चुका है. वेल, अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए बढ़िया से तो जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, एंड ज्वाइनिंग दिस चैनल यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द नोट्स, असाइनमेंट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस, एवरीथिंग. तो बस ज्वाइन कर लो और चिंता छोड़ो, ठीक है. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. क्लास 11th एंड 12th के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहीं कवर होने वाले हैं फॉर मैथमेटिक्स, विद ऑल स्टडी टिप्स, एग्जाम टिप्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन एज वेल. सो डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू एंजॉयड टुडेज सेशन, hit the like button. अब हाँ,
चैप्टर खत्म हो गया तो क्या करना है, असाइनमेंट करना है बस। थोड़ा सा होमवर्क तो मैं भी दे ही सकती हूँ आपको। असाइनमेंट पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें होंगे 10 to 15 क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं और उसका सॉल्यूशन मैं डिस्कस करूंगी वेरी वेरी सून ऑन दिस चैनल। सो ऐसा नहीं कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया और भूल गए, मैं सॉल्यूशंस भी लेकर आऊंगी, बट टिल देन आप खुद से प्रैक्टिस करो कि आप बना पा रहे हो या नहीं। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फटाफट से अपना कमेंट एंड फीडबैक जरूर दे दीजिएगा हमें, ताकि वी ऑल्सो गेट एन आइडिया कि आपके लिए और किस टाइप के वीडियोस लाने हैं, आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।